में लैंडफिल है या नहीं है तो कहाँ है। तो मैंने सर्च किया लैंडफिल नियर मी, तो मुझे चंडीगढ़ में एक दादू माजरा करके जगह है जहाँ पर ये लैंडफिल गूगल पर लोकेशन आया है कि वहाँ पर एक लैंडफिल है। तो चलिए आज देखते हैं कि लैंडफिल ये जो दादू माजरा में गूगल दिखा रहा है ये लैंडफिल किस तरह का है, क्योंकि दिल्ली में जो लैंडफिल है और बाकी जगह जहाँ जहाँ मैंने लैंडफिल को विजिट किया है, क्योंकि ये लैंडफिल जो है वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही एक बड़ा प्रॉब्लम्स है, क्योंकि यहाँ पर पर डे हमारे एक बड़े जोन होता है जिसको ये फाइनल करके एक लैंडफिल प्लेस करते हैं और उस लैंडफिल पर डे कई टन कूड़ा आता है शहर से, बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल दोनों तरह का कचरा होता है। उसको यहाँ लाके डंप किया जाता है और उसके पास में एक प्लांट होता है, प्रोसेसिंग प्लांट, जो कि वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट होता है, उसमें उस कचरे को प्रोसेस किया जाता है। लेकिन हकीकत कई जगह क्या होती है कि जितना टन कचरा आता है उसका 50% से भी कम प्रोसेसिंग यूनिट होता है, तो वहाँ पर पहाड़ नुमा आकृति बनना शुरू हो जाती है कूड़े की, जो कि दूर से आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि एक पहाड़ है, जो कि कचरे का ढेर होता है। और फिर वो धीरे धीरे ऊंचाई पकड़ता जाता है और उससे कई तरह की परेशानियाँ होती हैं, क्योंकि आप आगे वीडियो में जानेंगे कि क्या क्या समस्या होती है और आपके शहर चंडीगढ़ का जो लैंडफिल है वो कैसा है वो भी आप जानेंगे, और क्या प्लस और क्या माइनस है आइए चलिए देखते हैं आज। इस समय लैंडफिल पर पहुंच गया हूँ, ये चंडीगढ़ में दादू माजरा जगह है वहाँ पर स्थित है। आप भी अपने शहर में जहाँ भी लैंडफिल हो आप गूगल पर जाकर सर्च कर सकते हैं लैंडफिल नियर मी। इसके नज़दीक इस तरफ लेफ्ट साइड में एक ये ग्रीन टेक फ्यूल प्रोसेसिंग प्लांट है, ये सेक्टर 25 है चंडीगढ़। तो ये है वो लैंडफिल कूड़े का ढेर दादू माजरा में, जो कि चंडीगढ़ में स्थित है। अब अभी मैं इस लैंडफिल पर आया हुआ हूँ जो कि दादू माजरा में है। आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं लैंडफिल। मैं कोरोना की वजह से मास्क लगाए हुआ हूँ, लेकिन इन जनरल आप जब भी इस तरह के लैंडफिल्स पर आएंगे तो आपको मुंह ढकना ही पड़ेगा, क्योंकि इतनी बदबू यहाँ पर होती है कि आप बिना मुंह ढके इसके नज़दीक नहीं आ सकते, क्योंकि ये महीनों सालों का कचरा यहाँ इकट्ठा हो के सड़ चुका होता है। यहाँ ना जाने कितनी तरह की बीमारियाँ, कितने तरह के, क्या आपको बताऊँ, मतलब आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस तरह का कचरा यहाँ सालों से डला है जो कि सड़ रहा है। लेकिन मैंने एक रिस्क उठाया है ताकि आप लोगों को ये पता लगे कि हमारे आसपास जो लैंडफिल बन रहे हैं, आप गूगल पर सर्च करिए, आप सर्च करिए लैंडफिल नियर मी, या फिर आपको दिखता है कहीं रास्ते में तो आप जाइए और उसको चेक करिए कि क्या उस लैंडफिल पर जितना टन कचरा आता है पर डे उतना ही प्रोसेस होता है या नहीं। अगर नहीं तो हमें आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, क्योंकि जितना कचरा बनेगा पर डे उतना प्रोसेस होना चाहिए। चीज़ ये आती है कि जो भी लैंडफिल होते हैं इस तरह के, जहाँ पर शहर का कूड़ा लाके डाला जाता है, उसमें CPCB यानी कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा कुछ रूल्स हैं, गाइडलाइंस हैं, उनको फॉलो किया जा रहा है या नहीं, ये देखना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पर जो लैंडफिल है
वो आबादी के बिल्कुल नज़दीक है। जैसा कि आप देख रहे हैं इधर आबादी है, जो दादू माजरा जो कि विलेज है वो बिल्कुल सटा हुआ है। जबकि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB की गाइडलाइंस के अनुरूप जो जहाँ भी लैंडफिल बनाया जाएगा वहाँ से एक बफर जोन उन्होंने टर्म यूज़ किया है। तो जो बफर जोन होता है उसका मतलब होता है कि लैंडफिल की बाउंड्री से कितना दूर आबादी होनी चाहिए, यानी रेजिडेंशियल एरिया है उससे 200 मीटर से ज़्यादा दूर होना चाहिए। जबकि इधर आप देखिए बिल्कुल पेरीफेरी से सटा हुआ है। ये है दादू माजरा विलेज। यहाँ कहाँ आपको 200 मीटर का डिस्टेंस नज़र आ रहा है। इस तरह के लैंडफिल जो कि ओपन एनवायरनमेंट में बने होते हैं और रेजिडेंशियल एरिया के बिल्कुल नज़दीक हैं, वहाँ के आसपास के लोगों को, रहने वाले लोगों को कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं, जैसे कि सांस की और स्किन की समस्या जो है वो एक कॉमन समस्या होती है ऐसी जगहों पर। मैंने अपने कॉलेज के समय में 2017 में 16-17 में मैंने दिल्ली में गाजीपुर लैंडफिल जो है, आप यूट्यूब पर लैंडफिल की हाइट अभी उतनी नहीं है जितनी कि दिल्ली के गाजीपुर लैंडफिल की है, लेकिन ये लैंडफिल एक विकराल रूप ले सकता है। उसके लिए आप देख सकते हैं कि दिल्ली का लैंडफिल जो है गाजीपुर का वो किस तरीके की स्थिति में पहुंच चुका है। इसके लैंडफिल आप देख रहे हैं चंडीगढ़ में, ये अगले 1-2 साल में इसकी स्थिति इस तरह की होगी, जो कि आपको मैं ये फ़ोटो दिखाता हूँ। ये देखिए, इस तरह का ये लैंडफिल हो जाएगा। तब लोग यहाँ के अगर जागेंगे तो समझिए बहुत देर हो चुकी होगी। ये देखिए बिल्कुल सटी हुई आबादी है यहाँ पर, इतना नज़दीक आबादी। और दूसरी बड़ी चीज़ होती है, पहली चीज़ मैंने आपको बताई कि बफर जोन है कि नहीं। बफर जोन मीन्स मिनिमम 200 मीटर की डिस्टेंस फ्रॉम दी रेजिडेंशियल्स, बाउंड्री की, पेरीफेरी की, जो कि यहाँ नहीं नज़र आ रही है। दूसरा होता है लीचेट मैनेजमेंट। लीचेट क्या होता है? इस तरह के जब लैंडफिल्स से में तरह तरह का कचरा होता है, जो कि बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, सब तरह का कचरा जब यहाँ आता है तो उन कचरों को के सड़ने से एक इतना जहरीला पदार्थ निकलता है जिसे लीचेट बोला जाता है, जिसके लिए अगर प्रॉपर मैनेजमेंट ना हो तो वो अंडरग्राउंड में जाकर पीने के पानी को जहर बना सकता है। आप देखकर बहुत दुखी होंगे कि वो लीचेट यहाँ बिना किसी मैनेजमेंट के इस तरह से बह रहा है। ये आप देखिए, ये होता है लीचेट, इसे लीचेट कहते हैं। ये इतना जहरीला होता है कि अगर कोई जानवर इसे पी ले तो उसकी कुछ ही समय में मृत्यु हो जाती है। आप देखिए, ये जहां तक नजर जा रही है पूरा लीचेट ऐसे ही बह रहा है। इसका कोई मैनेजमेंट सिस्टम यहां नजर नहीं आता है। ये लैंडफिल अगर प्लांट तरीके से बनाया गया होता तो यहाँ लीचेट मैनेजमेंट सिस्टम होता। इस लैंडफिल से निकलने वाले सड़े हुए पानी को मैं आपको नज़दीक से दिखाना चाहूँगा कि लीचेट किस तरह से निकलता है। ये देखिए, ये आपको बहता हुआ पानी दिख रहा है, ये इधर से आ रहा है। ये देखिए, यहाँ से ये इस तरीके से निकल रहा है। और यहाँ से बहता हुआ ये नीचे की तरफ जा रहा है और यहाँ जाके डंप हो जा रहा है। तो आप देखिए कि ये लीचेट का कोई मैनेजमेंट सिस्टम यहाँ नहीं है। अब ये अंडरग्राउंड वाटर के साथ मिक्स होगा, फिर यहाँ का वाटर क्वालिटी लेवल किस हद तक नीचे जाएगा। अभी कोरोना नामक महामारी से पूरा विश्व परेशान है, लेकिन हम आने वाले समय में अन्य ऐसी महामारी पैदा ना हो उसके लिए अवेयर होना इस समय बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर हम इस तरह के लैंडफिल्स को अनदेखा करेंगे अपने शहर में
तो वो आने वाले समय के लिए बहुत बड़े मानव विरोधी साबित होंगे। जिस तरह आतंकवाद मानवता का विरोधी है, उसी तरीके से इस तरह के लैंडफिल्स, कूड़े का प्रॉपर मैनेजमेंट ना होना, लैंडफिल के नाम पर सरकार के द्वारा ये ज़मीन तो अधिकृत कर दी गई, लेकिन वहाँ जो रूल्स हैं सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के, उन रूल्स का प्रॉपर, गाइडलाइंस का प्रॉपर ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन ना होना। जैसे कि पहला मैंने आपको बताया बफर जोन, दूसरा आपको बताया लीचेट मैनेजमेंट, दोनों का यहाँ पर वायलेशन साफ साफ नज़र आ रहा है और यहाँ की आसपास की आबादी को ये बीमार कर रहा है। शायद ये लोग अनजान होंगे या ये लोग जानते होंगे, तो जानकर जो है कुछ करने का कोशिश कर रहे होंगे, ये मेरे को जानकारी में नहीं है। या ज़्यादातर लोग जैसा करते हैं कि कोशिश नहीं करते हैं, कहते हैं कि हमारे करने से क्या होगा, और ये देखते ही देखते इतना बड़ा लैंडफिल तैयार हो जाता है आबादी के नज़दीक। तो हमें जगने की ज़रूरत है। इस तरह के लैंडफिल अगर आपके शहर में बन रहे हैं तो आपको आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। लैंडफिल के चारों ओर कम से कम आप समझिए 10-20 किलोमीटर का एरिया पूरी तरीके से जहर, हवा भी जहर, पानी भी जहर का रूप ले लेगा और वहाँ रहने वाले जीव जंतु हमारे इस तरह के कदम से, क्योंकि ये कूड़ा हम नहीं बनाया ना, इस तरह का कूड़ा जो हमने अपने अपने घरों से निकाल के दिया और वो यहाँ आके डंप हुआ, उसकी वजह से अगर बाकी के वन्य जीव, बाकी के जीव जंतुओं की मौत होती है तो आप एक तरह से दोषी हैं, आपने तो हत्या की है। फिर तो बी रेस्पॉन्सिबल। जो भी हमारे आसपास हो रहा है, अगर हम उसे अपनी जिम्मेदारी माने कि हमारा एक कदम बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है, तो आप मेरी बात मानिए कि आप इस पूरे के पूरे संसार को एक खूबसूरत स्थान बना सकते हैं रहने का। लेकिन अगर इस तरीके से हम आंख बंद कर कर जिएंगे तो हम कुछ भी परिवर्तन करने के बजाय एक कोरोना और उसके बाद न जाने कितनी बीमारियों से परेशान होकर ज़िंदगी जीते रहेंगे। कितना टन कचरा आता है पर डे, उतना ही प्रोसेस होता है या नहीं? अगर नहीं तो हमें आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, क्योंकि जितना कचरा बनेगा पर डे उतना प्रोसेस होना चाहिए। ये डंपिंग ग्राउंड सिर्फ इसलिए बनाए गए हैं ताकि हम एक स्टोरेज कर सकें इन मीन वाइल ऑफ प्रोसेसिंग, ना कि इसलिए कि सालों साल कचरा इस पर इकट्ठा होता रहे और इस तरह के लैंडफिल बन जाएं। दूसरा, अगर आपके एरिया में जहाँ भी लैंडफिल है आबादी से दूर है अगर, तो ये एक पॉइंट तो आपका क्लियर है हो गया कि वहाँ बफर जोन जो है उन्होंने मेंटेन किया है। अगर दूसरा पॉइंट जो कि लीचेट का है, जो कि मैंने आपको दिखाया कि ये पानी जो निकल रहा है और पीछे यहाँ जमा हो जा रहा है, जो कि अंडरग्राउंड में जाएगा, जो कि किलोमीटरों तक इफेक्ट डालता है, तो कहीं आपका पानी भी जहरीला तो नहीं है। अपने अलावा हमें बाकी वन्य जीव जो कि हमारे यहाँ पर न जाने कितने इस समय जीव जंतु होंगे, कुछ पक्षी हैं, कुछ ज़मीन पर चलने वाले हैं जानवर हैं, कुछ छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, गाय, कुत्ते, कई तरह के जानवर होते हैं, वो इस तरह के पानी को पी लेंगे। उनको तो नहीं पता ये लीचेट है, तो उनकी मौत हो जाएगी। उनकी मौत के जिम्मेदार कौन हुए? जिनके घर से यहाँ कचरा आया। और यहाँ किसके घर से आ रहा है? इस पूरे इलाके का एक लैंडफिल है चंडीगढ़ का, यानी हर घर से कचरा आ रहा है। क्या आपने अपना कचरा भेजने से पहले ये देखा कि ये कचरा कहाँ जाता है? अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ देखिए। और ये लैंडफिल जो यहाँ बना है इसमें कोई लीचेट मैनेजमेंट नहीं है। दादू माजरा का पानी तो जहरीला हो चुका है, अब ये यहाँ से कितने किलोमीटर तक इफेक्ट डालेगा, और ऐसे न जाने कितने दादू माजरा जो कि जहरीला पानी पीने के लिए मजबूर हो रहे हैं, न जाने कितने लैंडफिल। क्योंकि जब दिल्ली में ही अवैध लैंडफिल है जहाँ पर सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड खुद बैठा हुआ है और उसके रेगुलेशंस का पालन नहीं हो रहा है प्रॉपरली, तो यहाँ चंडीगढ़ में पालन हो रहा है या नहीं,
ये मैंने एक्सपेक्ट किया था, क्योंकि ये प्लांट सिटी है तो मेरे को लगा कि यहाँ पर शायद मैनेजमेंट हो रहा होगा, ये दिल्ली से तो बेहतरीन है, लेकिन देखकर बहुत ही बुरा लगा। पर आप लोगों से एक अपील करना चाह रहा हूँ कि प्लीज़ ये चंडीगढ़ का जो लैंडफिल है ये प्रॉपर गाइडलाइंस के अनुरूप नहीं इस समय चल रहा है। यहाँ जो भी चंडीगढ़ के लोग हैं वो इस चीज़ को ज़रूर देखें। इस तरह के लैंडफिल को हमें देखना ज़रूरी है। आप अपने शहर में भी देखिए, आप अपने शहर के नज़दीक जो भी लैंडफिल है उसको ज़रूर मॉनिटर करिए। बाकी चीज़ों के साथ ये भी एक प्रायोरिटी पर होना चाहिए आपके लिए, क्योंकि जीवन में अगर हम इस तरह की चीज़ों को अनदेखा करेंगे तो हमारे जीने का कोई मकसद नहीं है, क्योंकि ये हमारे द्वारा बनाए हुआ कचरा इस खूबसूरत दुनिया को बर्बाद कर रहा है। प्लीज़ आई होप कि आप इसकी गहराई को समझेंगे। अभी इसमें धुआं नहीं उठ रहा है, इसमें धुआं भी उठता है जनरली। एक्चुअली क्या होता है, इसमें मीथेन गैस बनती है। मीथेन गैस जो है वो एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन के साथ फायर पकड़ लेती है, और फिर जब इसमें आग लग जाती है तो इसमें धुएं के गुब्बार उठते हैं। अब आप सोचिए, जब यहाँ से उठने वाला धुआं हवा के साथ कितने किलोमीटर तक दूर जाएगा, और वही सांस आप लोग बाकी सब जीव जंतु ले रहे हैं। तो हम कितना सही कर रहे हैं और गलत कर रहे हैं, ये अपने आप से हमें एक बार पूछना चाहिए। देखिए, सरकारें तभी जागेंगी जब हम अपनी जिम्मेदारी के साथ खड़े होंगे। हम अगर अपनी जिम्मेदारियों से भागेंगे तो सरकारें करेंगी, अपने आप कर देंगी, इसकी उम्मीद करना बेवकूफ़ी होगा। प्लीज़ आप लोगों से यही कहूँगा कि अपने आसपास का लैंडफिल आप सर्च करिए। आपने देखा है तो एक बार जाइए, मास्क पहन के जाइए, लेकिन क्योंकि इस जगह ऐसी जगहों पर जाना ख़तरनाक हो सकता है। मैंने 2 जगह लैंडफिल पहले विजिट किए हुए हैं। मैं अपने होम टाउन के मदफिल के लिए फ़ाइट कर रहा हूँ। मैं वहाँ पर काफ़ी विजिट कर चुका हूँ, और हम लोग उस फाइट में सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड तक पहुँच चुके हैं कागजी कार्रवाई में। होप कि हम आने वाले कुछ महीनों में उसको वहाँ से हटा पाएंगे, और हाई कोर्ट भी जाना पड़ा तो हाई कोर्ट के लिए भी फ़ाइट करेंगे। वहाँ एक पूरी टीम है जो कि अब लग चुकी है। मैंने एक आवाज़ उठाई थी, उसके बाद वहाँ सारे लोग एक साथ आ गए हैं। अभी मैं चंडीगढ़ में हूँ, यहाँ पर मैं हाईटेक ग्रुप में काम कर रहा हूँ। तो मेरे अंदर भी ये जिज्ञासा आई कि यहाँ भी लैंडफिल सर्च किया जाए, देखा तो जाए कि शायद चंडीगढ़ का लैंडफिल कुछ एग्जाम्पल सेट करे। लेकिन देखकर बहुत ही बुरा लगा कि ये लैंडफिल भी वैसा ही निकला जैसा कि बाकी शहरों में है। यानी कि मेरे को ये समझ आ गया है कि अब हर जगह, मैक्सिमम जगह ये स्थिति है कि लैंडफिल एज पर द गाइडलाइंस नहीं है। उनको चेंज करने की, उनके लिए उनके खिलाफ आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। स्वच्छ भारत मिशन से भारत स्वच्छ नहीं होगा, हम सबकी भागीदारी से, हम सबके योगदान से भारत स्वच्छ होगा। सिर्फ बैनर्स पे भारत को स्वच्छ करना या फिर सिर्फ मैसेज लिखकर, पोस्ट डालकर भारत को स्वच्छ करना स्वच्छ भारत नहीं है। इस तरह के लैंडफिल्स से आज़ादी, सही मायनों में मैं कहूँ आज़ादी इसलिए क्योंकि ये सोसाइटी के नज़दीक ना हो, पहली चीज़। दूसरा, सोसाइटी से दूर होने चाहिए, पब्लिक प्लेस, सोसाइटी, रेजिडेंशियल एरिया, उन सब से। और दूसरा, जितना कचरा बनता है उतना प्रोसेस होना चाहिए। तो जो कंपनियां प्रोसेसिंग में हैं वो आगे आएँ, वो भी आवाज़ उठाएं, ताकि एक प्रॉपर कंपटीशन मिले और जनता आवाज़ उठाए कि हमारा कचरा प्रोसेस हो रहा है या नहीं। एक ऐसा प्लेटफॉर्म बने जहाँ पर डे कितना कचरा आया और कितना कचरा प्रोसेस हुआ, ये सारा डेटा सार्वजनिक हो और सारे लोग इसमें एकजुट हों, तभी हम इस खूबसूरत दुनिया को खूबसूरत बनाए रख सकते हैं। शायद आप भी इस दुनिया को खूबसूरत देखना चाहते हैं, जैसा कि अभी दिख रही है पीछे। हाँ, लेकिन इसमें काले काले गुब्बार दिखने लगेंगे कुछ ही समय। सो प्लीज़ बी अवेयर, बी रेस्पॉन्सिबल,